क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि भविष्य से कोई व्यक्ति समय यात्रा करके हमारे वर्तमान में आया था और उसने हमारे साथ ऐसी भविष्यवाणियां साझा की जो डरावनी और रहस्यमयी दोनों थीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय यात्री की जिसने खुद को जॉन टाइटर कहा। क्या वह सच में समय यात्री था या ये सब एक साजिश थी? आइए जानते हैं उसकी कहानी, जो इंटरनेट पर अब तक की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक मानी जाती है। साल 1998 इंटरनेट धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था। एक रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट एएम पर होस्ट आर्ट बेल को 2 अजीबोगरीब फेक्स प्राप्त हुए। ये फेक्स किसी ऐसे व्यक्ति के थे जिसने खुद को भविष्य से आया हुआ बताया। यह व्यक्ति दावा करता था कि वह 2036 से आया है और उसका नाम जॉन टाइटर है। जॉन ने फैक्स में बताया कि भविष्य में 2034 में समय यात्रा की खोज हुई थी। उसने कहा कि वह एक अमेरिकी सैनिक है और उसे 1975 में एक विशेष कंप्यूटर IBM 510 लेने भेजा गया था। यह कंप्यूटर भविष्य की एक बड़ी तकनीकी समस्या को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके समय यात्रा की असली वजह और भी रोमांचक थी। जॉन ने इंटरनेट पर टाइम ट्रैवल बोजो नाम से पोस्ट करना शुरू किया। उसने अपनी समय यात्रा की मशीन के बारे में बताया। वह कहता था कि उसकी मशीन स्टेशनरी मास टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट यूनिट है, जो 2 माइक्रो सिंगुलैरिटी द्वारा संचालित होती है। उसने मशीन के कई तकनीकी विवरण साझा किए, जैसे 2 चुंबकीय हाउसिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन मैनिफोल्ड, एक्स-रे वेंटिंग सिस्टम, ग्रेविटी सेंसर, 4 मुख्य सीजियम क्लॉक्स। उसने यह भी बताया कि उसकी मशीन को एक 1966 की चेवरोलेट कार में स्थापित किया गया था। क्या ये बातें सच हो सकती हैं या यह सब कल्पना का हिस्सा था? जॉन टाइटर ने अपने समय की कई घटनाओं का वर्णन किया। उसने कहा कि 2005 में अमेरिका में एक सिविल वॉर शुरू होगी जो 2015 तक चलेगी। इस युद्ध के दौरान अमेरिका 5 हिस्सों में बंट जाएगा। इसके बाद 2015 में तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसे उसने एन डे कहा। उसने दावा किया कि वॉशिंगटन DC और जैक्सनविल, फ्लोरिडा जैसे शहर पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे और ओमाहा, नेब्रास्का नया राजधानी शहर बनेगा। हालांकि उसकी ये भविष्यवाणियां कभी सच नहीं हुई। क्या यह इस वजह से था क्योंकि जॉन ने कहा था कि उसकी समय यात्रा से एक नया टाइम स्ट्रीम बना है जिसमें घटनाएं अलग हो सकती हैं? जॉन टाइटर ने IBM 510 कंप्यूटर के बारे में ऐसी जानकारी दी जो उस समय पब्लिक में नहीं थी। उसने कहा कि इस कंप्यूटर में APL और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाने की छुपी हुई क्षमता है। यह दावा उसके दावों को थोड़ा विश्वसनीय बनाता है, लेकिन सवाल यह था कि एक अज्ञात व्यक्ति को IBM 510 की इतनी विशेष जानकारी कैसे हो सकती है? क्या वह वास्तव में समय यात्री था या कोई कंप्यूटर वैज्ञानिक उसके पीछे था? जैसे जैसे समय बीता, जॉन टाइटर के दावों पर शक बढ़ने लगा। 2009 में एक रिपोर्ट में बताया गया कि यह पूरी कहानी एक साजिश हो सकती है जिसे फ्लोरिडा के एंटरटेनमेंट लॉयर लैरी हेबर और उनके भाई जॉन रिक हेबर ने बनाया था। हालांकि जॉन टाइटर फाउंडेशन जैसे संगठनों का पता चला, लेकिन ये रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। क्या यह सब एक साहित्यिक प्रयोग था, जैसा कि 2018 में एक आर्टिस्ट ने कहा, या वाकई जॉन टाइटर समय यात्री था? जॉन टाइटर की समय यात्रा मशीन के पीछे के विज्ञान ने कई लोगों को हैरान किया। उसने बताया कि मशीन में माइक्रो सिंगुलैरिटी का उपयोग किया जाता है जो गुरुत्वाकर्षण और समय को मोड़ सकती है। ये सिंगुलैरिटी अंतरिक्ष समय के फैब्रिक में एक सुरंग बनाती है जिसे वर्महोल कहा जाता है। इसके अलावा उसने क्वांटम फिजिक्स के मल्टीवर्स थ्योरी का भी जिक्र किया। उसने कहा कि जब वह समय यात्रा करता है तो वह अपने मूल समय रेखा से हटकर एक नई समय रेखा में प्रवेश करता है। इसका मतलब है कि उसकी भविष्यवाणियां हमारे समय रेखा में पूरी तरह सही नहीं हो सकती। क्या यह संभव है कि जॉन टाइटर का दावा वैज्ञानिक रूप से सही हो, या यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है? जॉन टाइटर ने न केवल भविष्य की बात की,
बल्कि उसने वर्तमान के लिए कुछ चेतावनियां भी दी। उसने कहा कि मांस उत्पादों के जरिए एक गंभीर बीमारी, जिसे क्रोएट्सफेल्ड-याकोब रोग कहा जाता है, फैल सकती है। इसके अलावा उसने कहा कि यूएफओ और एलियंस हमारे समय से भी आगे के समय यात्री हो सकते हैं। उसने यह भी कहा कि आने वाले समय में इंसान तकनीकी प्रगति के बावजूद कई खतरों का सामना करेंगे। क्या ये बातें उसकी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा थीं, या यह वास्तव में चेतावनी थी? 2001 के मार्च में जॉन टाइटर ने इंटरनेट पर अपनी आखिरी पोस्ट की। उसने कहा कि वह अब अपने समय में वापस लौट रहा है। इसके बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। हालांकि 2003 में जॉन टाइटर के पोस्ट्स को अलग-अलग वेबसाइट्स ने इकट्ठा किया और उनकी एक किताब भी छपी, जिसका नाम था जॉन टाइटर, अ टाइम ट्रैवलर टेल। इस किताब ने उनकी कहानी को और लोकप्रिय बना दिया। जॉन टाइटर की कहानी पर जांच शुरू हुई। एक निजी जासूस, माइक लिंच, ने दावा किया कि जॉन टाइटर नाम का कोई व्यक्ति असल में मौजूद नहीं है। इसके बजाय उसने एक कंपनी, जॉन टाइटर फाउंडेशन, का पता लगाया, जो फ्लोरिडा में एक पोस्ट बॉक्स से संचालित होती थी। 2009 में यह दावा किया गया कि यह कहानी लैरी हेबर और उनके भाई रिचर्ड ने बनाई थी। हालांकि इसके पुख्ता सबूत कभी नहीं मिले। जॉन टाइटर का रहस्य अब भी लोगों को आकर्षित करता है। उनकी कहानी ने कई लेखकों, फिल्म निर्माताओं और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। जॉन टाइटर का जिक्र 2009 की प्रसिद्ध एनिमे स्टेन्स.गेट में हुआ। एक डॉक्यू ड्रामा भी बनाया गया, जिसका नाम था टाइम ट्रैवल डेवोबरा। इसके अलावा कई किताबें, गाने और टीवी शो उनकी कहानी से प्रभावित हुए। दोस्तों, जॉन टाइटर की कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या समय यात्रा संभव है? क्या यह कहानी एक साजिश थी, या वास्तव में किसी ने भविष्य से हमारे समय में झांका था? यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विज्ञान, कल्पना और रहस्य के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या जॉन टाइटर वास्तव में समय यात्री था, या यह एक बहुत ही बुद्धिमानी से बनाई गई साजिश थी? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा रहस्य जानना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।